नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ हम इसके अंतर्गत जो ग्रामर है वहाँ पे हम टेंसेस सीखने वाले हैं, कौन कौन से टेंस का सेंटेंस है। इसके अलावा हम यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का एक दो एग्जाम्पल है, वो हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट स्पीच कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ मॉडल वर्ब्स मिलने वाले हैं, मोडाल भी कहा जाता है, मॉडल भी कहा जाता है, जिसमें सहायक क्रियाएं जो होती है, शुड का यूज़ की, कुड का यूज़ होता है, मस्ट का यूज़ किया जाता है, ये सब मॉडल वर्ब होते हैं ना, तो उसका यूज़ आपको मिलने वाला है। कंडीशनल्स, कंडीशनल्स वर्ब जो सेंटेंसेस रहते हैं वो क्या रहते हैं, शर्तीय वाक्य, शर्त रहता है उसमें, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा करोगे तो वैसा होगा। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन रहते हैं, शर्त रहते हैं, उस प्रकार के सेंटेंसेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पैसिव वॉइस के कुछ सेंटेंस है, एग्जाम्पल है, वो आपको मिलेंगे। एडजेक्टिव भी मिलेंगे यहाँ पे, और आपको इसके अलावा यहाँ पे लिंकिंग वर्ड, जिसे हम कहते हैं कंजंक्शन। जैसे कंजंक्शन मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं जोड़ने वाला, उसे हम कंजंक्शंस कहा जाता है। जैसे बट हो गया, एंड हो गया, सो, बिकॉज, हाउएवर, ये सब कंजंक्शन में आता है। ठीक है, नरेटिव स्टाइल भी, कुछ कहानी कहने का जो तरीका है वो भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें एक स्टोरी के अंतर्गत रहती है ग्रामर रिलेटेड, तो आप लोग बस ध्यान से सुनते जाइए स्टोरी को, वोकैबुलरी सीखते जाएंगे, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर होते जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द न्यू क्वीन, नई रानी। द कोर्टियर्स ऑफ किंग कृष्णदेवरायास कोर्ट। तो ये कृष्णदेव राय है, एक्चुअल में ए जोड़ देते हैं, रामा कृष्ण, एक्चुअल में राम कृष्ण होता है। कोर्टियर से मतलब दरबारी, तो राजा कृष्णदेव राय के दरबारी, कोर्ट यानी कोर्ट के दरबारी है ना, राजा कृष्णदेव राय के, कोर्ट यानी क्या था, दरबार, तो राजा कृष्णदेव राय के दरबार के दरबारी ऑलवेज हमेशा प्लान्ड टू आउटडू तेनाली। प्लान यानी योजना बनाते थे, प्लान का सेकंड फॉर्म प्लान। आउटडू का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं किसी को मात दे देना, हराना, मात देना। तो तेनालीरामन को हमेशा मात देने की योजना बनाते थे। बट दे नेवर सक्सीडेड, लेकिन वे, नेवर यानी कभी नहीं, सक्सीडेड का मतलब क्या होता है, कामयाब नहीं हो पाते थे। योजना तो बनाते थे बट सफल नहीं हो पाते थे। द रॉयल प्रीस्ट वॉज ऑल्सो जेलस ऑफ तेनालीरामन। तो जो शाही पुजारी था उसे रॉयल प्रीस्ट कहा जाता है, राजपुरोहित। राजपुरोहित भी तेनालीराम से क्या करते थे, ईर्ष्या करते थे। तेनालीरामन लिखा हुआ है, तेनालीरामन से ईर्ष्या करते थे। तो जेलस यानी होता है ईर्ष्या, जलन रखना। सॉरी, मोबाइल हिल जाता है बार बार, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, नहीं ज़्यादा ही बड़ा हो गया, हाँ इतना ठीक है। ही वॉन्टेड टू रिमूव हिम, वह चाहते थे, वॉन्ट का सेकेंड फॉर्म वॉन्टेड, टू रिमूव यानी हटाना, हिम यानी उसे, फ्रॉम हिज पोस्ट उसके पद से हटाना चाहते थे, एंड सेंड हिम और उसे भेजना चाहते थे, आउट ऑफ विजयनगर। विजयनगर वो राज्य था, विजयनगर से बाहर भेजना चाहते थे। कौन, वो पुजारी जो उससे जलते थे। आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग, आफ्टर यानी के बाद, अ लॉट ऑफ थिंकिंग यानी बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद, द रॉयल प्रीस्ट चॉक्ड आउट अ प्लान। ये चॉक्ड आउट क्या होता है, एल साइलेंट है ना, चॉक्ड ऐसे नहीं पढ़ेंगे। चॉक्ड आउट का मतलब होता है योजना बनाना, चॉक्ड आउट कहा जाता है। तो एक योजना बनाई। ही डिसाइडेड टू वू द क्वींस ब्रदर, उसने फैसला लिया। वू यानी क्या होता है, किसी के खिलाफ भड़काना, उसे वू कहा जाता है। लिख लीजिए क्वींस ब्रदर। यहां पर भी बहुत सारी रानियां नहीं है, कॉमा लग गया, अपॉस्ट्रोफी एस जिसे कहा जाता है। क्वींस रानी की या रानी का ऐसे यूज किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एस नहीं होता तो बहुत सारी रानियां, क्वींस प्लूरल बन जाता, ये अंतर है। तो रानी के भाई को अगेंस्ट तेनालीरामन, अगेंस्ट यानी होता है के खिलाफ, के विरुद्ध, तो उसने रानी के भाई को तेनालीरामन के खिलाफ भड़काने का फैसला लिया। तो डिसाइड का सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल प्रीस्ट वेंट टू मीट द क्वींस ब्रदर। अगली सुबह राजपुरोहित वेंट गया, गो वेंट गॉन, तो हम सेकेंड फॉर्म वेंट का यूज कर रहे हैं। टू मीट मिलने के लिए, इन्फिनिटिव वर्ब, जहां पे टू के साथ वर्ब हो तो ज्यादातर आप देखेंगे के लिए, टू मीट मिलने के लिए है ना, टू जंप कूदने के लिए, टू प्ले खेलने के लिए, टू रीड पढ़ने के लिए, ऐसे यूज किया जाता है मिलने के लिए।
द क्वींस ब्रदर रानी के भाई से मिलने के लिए गया। द क्वींस ब्रदर वॉज अ फूलिश मैन, रानी का भाई मूर्ख व्यक्ति था, मूर्ख आदमी था। ही वुड नेवर यूज हिज ब्रेन, वो अपने दिमाग का कभी भी उपयोग नहीं करता था। तो वुड का यूज किया गया, पास्ट की कोई आदत बताते हैं, अरे ऐसे नहीं करता था वैसे करता था, तो वुड का यूज होता है। जैसे यूज टू का यूज किया जाता है वैसे उसी प्रकार से वुड का भी यूज यहाँ पे किया जाता है। देयर फॉर, इसलिए, है ना, तो वो भाई कभी दिमाग का उपयोग नहीं करता था, इसलिए वुड बी ईजली टेकन फॉर अ राइड बाई एवरीबडी। वुड बी ईजली यानी उसे क्या किया जाता था, आसानी से, फॉर अ राइड बाई एवरीबडी। इसका मतलब क्या होता है, यानी कोई भी क्या कर सकता था, आसानी से उसे बेवकूफ बना सकता था। तो देखिए लिखा हुआ है टेकन फॉर अ राइड। अब इसका मतलब क्या, टेकन फॉर राइड का ये एक मुहावरा होता है जिसे हम इंग्लिश में इडियम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इडियम्स। इडियम्स यानी मुहावरा। जैसे बोलते हैं 9-2-11 होना, बोलेगा सर 9-2-11 होना, तो हम लोग जब बच्चों को सिखाते हैं 9-2-11 होने का मतलब होता है भाग जाना वहां से, रफू चक्कर हो जाना, 9-2-11 हो गया। वैसे इंग्लिश में भी इडियम्स होते हैं, मुहावरे होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि टेकन फॉर अ राइड, जिसका मतलब होता है किसी को भी आसानी से मूर्ख बना लेना, है ना, किसी को भी मूर्ख बना लेना, ये इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो हर किसी के द्वारा हर कोई उसे आसानी से मूर्ख बना लेता था। द रॉयल प्रीस्ट सेड टू हिम, राजपुरोहित ने उससे कहा, सर, महाशय, यू आर अ लर्न, आप हो, यू आर, आप एक, आर यानी होता है, क्या हो, लर्न मैन। अब लर्न का लर्न सेकेंड फॉर्म हो गया, इसका मतलब क्या था, लर्न मैन का मतलब, अब यहाँ पे इसे हम नाउन के रूप में यूज़ किया गया है ना, यहाँ पे सॉरी, इसका एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है, इसकी विशेषता बता रहे हैं यहाँ पे कि आप एक क्या हो, विद्वान व्यक्ति हो। तो एक विद्वान व्यक्ति है, तो यहाँ पे उसका एडजेक्टिव बता रहा है कि भाई विद्वान व्यक्ति। तो लर्न यानी क्या होता है, विद्वान, ये आप ध्यान रखेंगे। तो सर, आप महोदय, आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, एंड द क्वींस ब्रदर, और रानी के भाई हैं। तो ये एंड कंजंक्शन जो होता है, जो जोड़ता है, संबंध बताता है, एंड। येट, फिर भी, यू नेवर कम टू द रॉयल के कोर्ट, यू नेवर, आप नेवर यानी कभी भी नहीं, कम आते हो, टू प्रेपोजिशन है, द रॉयल कोर्ट। आप विद्वान व्यक्ति हो, रानी के भाई हैं, फिर भी आप कभी राज दरबार में नहीं आते हो, ये देखो उसको भड़का आ रहा है। यू होल्ड नो पोजिशन ऑफ इंपॉर्टेंस इन विजयनगरस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रशासन, विजयनगर। तो ये वही हो गया, अपोस्ट्रोफी विजयनगर के का ऐसे हो जाएगा। आप कभी राज दरबार नहीं आते हैं, विजयनगर के प्रशासन में आपका कोई महत्वपूर्ण, यू होल्ड नो पोजीशन, होल्ड यानी रखना, कोई पद आपके पास नहीं, आपने कोई पद नहीं रखे हो, आपने कोई पद आपको नहीं मिला है विजयनगर में, कोई महत्व नहीं है आपको। दिस इज रेदर शेमफुल, ये तो वास्तव में क्या है, शेमफुल का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं शर्मनाक है, ये तो बहुत शर्मनाक है। यू शुड डू समथिंग अबाउट इट, शुड, है ना, मैंने बताया था वहां पे आपको कि ये जो शुड, कुड, है ना, ये सब यूज किया जाता है वहां पे। मॉडल्स जो हम कहते हैं, मोडाल्स कहते हैं, मॉडल कहते हैं, तो उसका यूज है यहाँ पे। शुड चाहिए, तो डू यानी करना, है ना, आपको कुछ करना चाहिए, अबाउट इट यानी इसके बारे में आपको कुछ करना चाहिए। आई कुडंट अंडरस्टैंड, यहां पर भी मॉडल का यूज किया गया है। आई कुडंट अंडरस्टैंड हाउ अ फूल लाइक तेनाली रमन इज इंजॉइंग ऑल द रॉयल प्लेजर्स। ये देखिए वो क्या बोल रहा है, मैं ये नहीं समझ सकता, मुझे समझ नहीं आता कि हाउ यानी कैसे, अ फूल लाइक, तेनालीरामन के जैसे एक मूर्ख, इंजॉइंग, इज इंजॉइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा है, रही है, रॉयल प्लेजर का मतलब शाही आनंद को। तो उसने कहा भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि तेनालीरामन जैसा मूर्ख कैसे सभी राशि सुखों का आनंद ले रहा है, ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा है। When you are a more deserving candidate, जबकि आप उससे भी कहीं ज्यादा योग्य, कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार, आप उससे भी कहीं ज्यादा योग्य उम्मीदवार हैं। थोड़ा सा बोलते ना उचकाना, ऐसा सामान्य भाषा में फुलाना, उचकाना, पेड़ पर चढ़ाना, चने की झाड़ पर चढ़ाना, ये सब चीज है। द क्वींस ब्रदर फिल्ड विथ प्राइड
हियरिंग सच प्रेजेस फ्रॉम द रॉयल प्रीस्ट। द क्वींस ब्रदर, रानी का भाई, फिल्ड भर गया, विद प्राइड गर्व से, हियरिंग सुनकर, सच यानी ऐसे, प्रेजेस, प्रेज यानी क्या होता है तारीफ, फ्रॉम द रॉयल प्रीस्ट तो राजपुरोहित से ऐसी प्रशंसा सुनकर रानी का भाई गर्व से भर गया। द प्रीस्ट कंटिन्यूड, उसने आगे कहा, कंटिन्यू जारी रखना, आगे कहना, यू मस्ट टॉक टू योर सिस्टर, यहां पर मस्ट का यूज किया गया है ना, जैसे हम बोलते हैं ना आपको ये करना ही है, किसी काम को हम वहां पे क्या करते हैं, मस्ट का यूज किया जाता है। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था आपको, ग्रामर में, ग्रामर के अंतर्गत ये सब आपको यहाँ पे यूज मिलते जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे मिलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, मस्ट जो मॉडल वर्ब होता है ये भी मॉडल वर्ब है। तो आपको अपनी बहन से क्या करना है, बात करनी चाहिए। द क्वीन रिगार्डिंग दिस मैटर, रानी इस विषय में, रिगार्डिंग यानी होता है इसके बारे में, इससे संबंधित, मैटर यानी होता है मामला। तो उसने कहा भाई कि इस विषय में आपको रानी से बात करनी चाहिए। इफ यू ट्राई, यदि तुम कोशिश करते हो, तेनालीरामन कुड ईजिली बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट, तेनालीरामन कुड है ना, कुड यानी सकता है, ईजिली आसानी से, बी रिमूव, कुड बी का यूज किया गया है, तो उसे उसके पद से आसानी से हटाया जा सकता है। एंड यू कैन अटेन, अटेन यानी तो प्राप्त करना, उसे अटेन कहा जाता है, हिज प्लेस इन द कोर्ट, और तुम, कैन ये भी मॉडल है, अटेन प्राप्त कर सकते हो उसकी प्लेस यानी जगह को, इन द कोर्ट दरबार में, तो तुम उनका दरबार में उनका स्थान प्राप्त कर सकते हो। तो रानी को ये बात बता दो, रानी इस मामले में बात कर लेगी। द क्वींस ब्रदर, रानी का भाई है ना, आगे सेड, से का सेकंड फॉर्म सेड होता है ना, से यानी कहना, सेड यानी कहा। तो रानी के भाई ने कहा, द किंग विल नॉट अग्री टू दिस, राजा, विल नॉट फ्यूचर सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, विल नॉट नहीं गा, नहीं की, नहीं खाएगी, नहीं पिएगा, नहीं दौड़ेगा, ऐसे। द किंग विल नॉट अग्री यानी होता है राजी होना, टू दिस, राजा इस पर सहमत नहीं होंगे। बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूं, के डब्ल्यू साइलेंट है, केवल नो, नो यानी वैसे तो नहीं होता है, केवल नो लिखा होगा तो नहीं होगा, लेकिन के एन ओ डब्ल्यू लिखा है, पढ़ना हमें नहीं है के डब्ल्यू को, लेकिन नो बस को पढ़ना है, लेकिन यदि के एन ओ डब्ल्यू लिखा है तो इसका मतलब होता है जानना। बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। माई सिस्टर विल कन्विंस हिम, कन्विंस यानी क्या होता है, किसी को मना लेना, उसे कन्विंस करना, कन्विंस करो ना यार, ऐसे बोलते हैं, तो मेरी बहन उसे मना लेगी। सो इसलिए द ब्रदर वेंट टू मीट हिज सिस्टर, भाई, वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन, पास्ट सिंपल टेंस, टू मीट मिलने के लिए, हिज सिस्टर अपनी बहन से मिलने गया। द क्वीन, रानी, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, डियर सिस्टर, प्यारी बहन, आई वॉन्ट टू बी अ रॉयल मिनिस्टर, मैं शाही मंत्री बनना चाहता हूं। जैसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं ना, सीधा सीधा बोल रहा, मैं बनना चाहता हूं, कोई यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है, जहां पे डायरेक्ट बोल रहा है कि भाई मैं, आई वॉन्ट टू बी अ रॉयल मिनिस्टर, मैं शाही मंत्री बनना चाहता हूं, तो डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है। इनडायरेक्ट मान लो स्पीच होता तो वहां पे इसे दूसरी प्रकार से बोला जाता। जैसे कि डायरेक्ट में तो सीधा बोल रहा है, डायरेक्ट स्पीच क्या हो गया, ही सेड आई वॉन्ट टू बी अ रॉयल मिनिस्टर, मैं एक शाही मंत्री बनना। अब इसे इनडायरेक्ट में कैसे बोला जाएगा, तो मान लीजिए ऐसा लिखा होता, इनडायरेक्ट का बात है, ही सेड, उसने कहा, अब उसने कहा तो है, उसने कहा तो है, लेकिन वहां पे क्या आता, उसने कहा दैट ही वॉन्टेड टू बी अ रॉयल मिनिस्टर, ही वॉन्टेड टू बी अ रॉयल मिनिस्टर, ही, उसने कहा कि वो शाही मंत्री बनना चाहता है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, वो नहीं बोल रहा है, कोई और बोल रहा है, बता रहा है उसके भाई, वो बोल रहा है कि वो ऐसे करना चाहता है, ऐसे बनना चाहता है, तो वहां पर वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। तो ये डायरेक्ट है, आई वॉन्ट टू बी अ रॉयल मिनिस्टर, यदि इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉन्टेड टू बी अ रॉयल मिनिस्टर, इस प्रकार से डायरेक्ट का इनडायरेक्ट हो जाता है। क्लियर है।
यू मस्ट डू समथिंग टू रिमूव तेनाली रमन फ्रॉम हिज पोस्ट। यू मस्ट डू, आपको करना चाहिए। मस्ट यानी किसी चीज को जरूर करना चाहिए, मस्ट का यूज किया जाता है ना, या कुछ काम करना ही होगा तो भी वहां का मस्ट का यूज किया जाता है। तो उसने कहा भाई कि तुम्हें क्या करना होगा, कुछ जरूर करना होगा, तो वो भी मस्ट का यूज किया जाता है। आपको कुछ करना होगा तेनालीरामन को उसके पद से हटाने के लिए। लीजिए, उसके भाई ने ऐसे कह दिया। द क्वीन सेड, रानी ने कहा, तेनाली इज अ लर्न एंड एबल एडवाइजर टू द किंग। तेनाली इज अ लर्न, मैंने बताया था शिक्षित जिसे कहते हैं, है ना, तो वो तो एक बहुत ही विद्वान, लर्न यानी विद्वान होता है, एबल यानी तो योग्य, एडवाइजर का मतलब होता है सलाहकार। तो तेनाली तो टू द किंग, है ना, राजा के विद्वान और योग्य सलाहकार है। ही कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, वो उसे उसके पद से नहीं हटा सकते, कैन नॉट। ही डिजर्व्स द पोस्ट ही होल्ड्स, वह डिजर्व्स होल्ड्स, दोनों में एस एस क्यों लगा है वर्ब में, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन एस या ई एस का यूज किया गया है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जांपल है, ता है, ती है। ही डिजर्व्स, वह हकदार है ना, द पोस्ट ही होल्ड्स, जो जिस पद पर वो है वो उसका हकदार है। बट द फुलिश ब्रदर केप्ट ऑन इंसिस्टिंग, लेकिन मूर्ख भाई, केप्ट ऑन लगातार, इंसिस्टिंग यानी इंसिस्ट यानी क्या होता है, इंसिस्टिंग जिसे बोलते हैं जिद करना, लेकिन मूर्ख भाई जिद पर अड़ा रहा। दो, हालांकि, द क्वीन रिस्पेक्टेड तेनाली वेरी मच, हालांकि रानी तेनाली का बहुत सम्मान करती थी। सी फेल्ट ऑब्लाइज टू हेल्प हर ब्रदर, उसे, है ना, क्या हुआ, ऑब्लाइज एंड प्लॉट अगेंस्ट हिम, ठीक है। फेल्ट, उसे ऑब्लाइज कहा जाता है ना, फेल्ट ऑब्लाइज, जिसे हम बोलते हैं किसी का आभारी होना, किसी पर उपकार करते हुए, तो ऑब्लाइज कहा जाता है ना। तो अपने भाई के लिए मदद करने के लिए। एंड प्लॉट, प्लॉट बोलते हैं प्लानिंग, प्लॉटिंग करना, ऐसे रचना जिसे कहते हैं, अगेंस्ट हिम, और उसके खिलाफ साजिश रची, उसे भी प्लॉटिंग कहा जाता है, प्लॉट, और उसके खिलाफ साजिश रची उसने कि कैसे इसे हटाया जाए। दैट इवनिंग व्हेन द किंग अराइव्ड इन हिज प्राइवेट चैम्बर, उस शाम, है ना, जब राजा अपने प्राइवेट चैम्बर यानी होता है निजी कक्ष, निजी कमरा, तो चैम्बर यानी कमरा होता है, प्राइवेट निजी, प्राइवेट रूम आप सभी जानते हैं। अराइव्ड, अराइव का अराइव्ड, जब राजा अपने निजी कमरे में पहुंचे। क्वीन सेड, रानी ने कहा, डियर, डियर यानी वही प्रिय, प्रिय ऐसे बोलते हैं ना, माई ब्रदर हैज नथिंग टू डू, मेरे भाई के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हैज का यूज किसी का, है ना, अधिकार बता रहे, उसके पास है, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं करने के लिए। वाई डोंट यू रिमूव तेनाली फ्रॉम द रॉयल पोस्ट, वाई डोंट यू, तो डोंट का भी यूज किया गया है, डू नॉट जिसे कहते हैं, वाई का भी यूज किया गया है, सब्जेक्ट के पहले इसका यूज किया गया है। तो अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो डू नॉट का यूज, डू का यूज हो गया, सॉरी डू नॉट का यूज हो गया, समझ जाइए ये प्रेजेंट का निगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट, है ना, सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। लेकिन आप टेंस में जा रहे हैं तो सब्जेक्ट के पहले आ गया, वाई भी आ गया, डब्ल्यू एच फैमिली, क्वेश्चन मार्क भी आ गया, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक भी है, निगेटिव भी, ऐसे सवाल जिसमें, है ना, ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न भी पूछे जा रहे हो, नहीं में प्रश्न पूछ, जैसे मैं बोलूंगा क्या तुमने आम खाया, तो ये तो हो गया प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव, सवाल पूछा क्या तुमने आम खाया। अब मैं ऐसे पूछूंगा क्या तुमने आम नहीं खाया, सवाल भी पूछ रहा हूं, नहीं भी पूछ रहा हूं, क्या तुमने आम नहीं खाया। तो ऐसे जो सेंटेंसेस है जहां पे सवाल भी हो और नहीं का भी प्रयोग किया गया हो, तो वो आपका होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। वाई डोंट यू रिमूव तेनाली फ्रॉम द रॉयल पोस्ट, एंड ठीक है, तो आप क्यों तेनाली को राजपद से हटाकर एंड गिव द पोस्ट टू माई ब्रदर, और मेरे भाई को पद क्यों नहीं दे देते हैं। देखिए सवाल पूछ रहे हैं, आप क्यों नहीं दे देते, ता ते ती ऐसे यूज किया जाएगा। द किंग रिफ्यूज द रिक्वेस्ट एट वंस, एट वंस का मतलब तुरंत, उसे एट वंस कहा जाता है। राजा ने रिफ्यूज इनकार कर दिया, द रिक्वेस्ट विनती को एट वंस तुरंत इनकार कर दिया। फॉर ही न्यू,
है ना, क्योंकि वो जानते थे दैट की द क्वींस ब्रदर, रानी का भाई, वॉज अ फूल, रानी का भाई एक मूर्ख था, राजा जानते थे, इसे मना कर दिए। अरे और किसी को बोलते तो समझ भी आता, मूर्ख भाई को तेनालीरामन की जगह नहीं नहीं नहीं, एटवांस तुरंत मना कर दिया। तो ये नो का सेकंड फॉर्म न्यू है ना, तो यहां पर के साइलेंट रहता है। द क्वीन बिकेम एंग्री, रानी बिकेम, बिकम हो जाना, बिकेम हो गई, तो बिकम बिकेम बिकम तीन फॉर्म होते हैं, जैसे कम केम कम होता है वैसे ये है, तो बिकम बिकेम है ना, हो गया हो गई ऐसे हो जाता है। गुस्सा हो गई विथ हिम, उनसे, एंड डिसाइडेड और फैसला किया दैट की शी वुड नॉट टॉक, वो बात नहीं करेगी। ऐसे सेंटेंसेस जो पास्ट में हो लेकिन फ्यूचर की बात की गई हो तो वहाँ विल की जगह वुड का यूज़ किया जाता है। देखिए लिखा हुआ एंड डिसाइडेड और फैसला किया कि उससे बात नहीं करेगी, तो फैसला किया पास्ट टेंस, बात नहीं करेगी फ्यूचर टेंस, इसलिए वहाँ पे विल की जगह वुड का यूज़ किया जाता है, विल नॉट की जगह वुड नॉट का यूज़ किया। टॉक, टॉल्क नहीं पढ़ेंगे, एल साइलेंट है, टू हिम, और उसने फैसला किया और रानी से बात नहीं, सॉरी राजा से बात नहीं करेगी। द किंग फाउंड इट डिफिकल्ट, राजा ने इसे मुश्किल पाया। टू काम हर डाउन, काम काल्म नहीं पढ़ेंगे, काम पढ़ेंगे। काम आउट डाउन मतलब होता है किसी को शांत करना, काम डाउन करना मतलब अरे है ना, काम डाउन हो जाओ, काम डाउन हो जाओ, वो होता है। तो राजा को उसे शांत करना मुश्किल लगा। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, डियर प्रिय, आई हैव नो रीजन, मेरे पास कोई कारण नहीं है होना किसी के पास कुछ चीज, टू डिसमिस तेनाली, तेनाली को डिसमिस करने के लिए है ना, हटाने के लिए, फ्रॉम हिज पोस्ट, उसके पद से हटाने का कोई कारण नहीं है। मोर ओवर, मोर ओवर का मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं इसके अलावा, इसके अलावा ही डिजर्व्स, वो क्या करता है, योग्य है, द पोस्ट ही होल्ड्स, जिस पद पर वो है ना, उस पद पर वो डिजर्व करता है, वो उसका योग्य है, उसके लायक। हाउ कैन आई रिमूव हिम, मैं उसे कैसे हटा सकता हूँ, हाउ का यूज़ किया गया है, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकता हूँ, मैं उसे कैसे हटा सकता हूँ। ये देखिए राजा बोल रहे हैं भाई वो तो योग्य है उसके। द क्वीन सेड, रानी ने कहा, लेट मी गिव यू एन आइडिया, लेट मी, लेट पॉजिटिव वर्ड, किसी को कुछ करने देना तो लेट का यूज़ किया था। लेट मी गिव यू एन आइडिया, मुझे आपको कुछ एक तरकीब बताती हूँ, चलो मैं आपको एक तरकीब बताती हूँ, या फिर मुझे एक तरकीब बताने दो आपको। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट हिम डांस, उसे नाचने दो, तो किसी को कुछ करने दो तो हम लेट का यूज़ करते हैं। तो मुझे आपको एक तरकीब बताने दो। गो एंड टेल हिम, जाओ और उससे बोलो, दैट की आई एम एंग्री विथ यू, मैं तुमसे नाराज हूं, एंड दैट ही शुड कम टू मी, और वह मेरे पास आना चाहिए। एंड परसुएड मी, परसुएड का मतलब क्या होता है, परसुएड इसे लिख लेंगे, परसुएड का मतलब मनाना किसी को है ना, टू मीट यू, और वो मुझे तुमसे मिलने के लिए मनाए। ये देखिए रानी बोली मैं तुम्हें एक तरकीब बताती हूँ, जाओ और उससे कहो कि मैं तुमसे नाराज हूँ, मतलब रानी है ना, रानी मुझसे नाराज है ऐसे बोलो, और मेरे पास आएगा और मुझसे मिलने के लिए मुझे मनाएगा। When he comes to me, जब वो मेरे पास आता है, comes me, I will refuse to go, मैं जाने से इनकार कर दूंगी, refuse, तो मैं जाने से मना कर दूंगी। ये देखिए then, तब, in anger, गुस्से में, for not fetching me to you, है ना, for not fetching, fetching यानी तो जाकर लाना, उसे फेच करना बोलते हैं। You can dismiss him, तब आप उसे निकाल देना, है ना, तो तुम बीरबल के पास, सॉरी तेनाली के पास जाना, बोलना कि जाओ रानी गुस्सा है मुझसे, जाओ उसे मना कर ले आओ, जब मेरे पास वो मनाने के लिए आएगा मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, वो आपके पास जाएगा तो गुस्सा हो जाना कि तुम रानी को नहीं ले पाए, और उसे हटा देना उसके पद से। हाउएवर, हालांकि, when the king met तेनाली, जब राजा तेनाली से मिले, he told him all that had occurred, उसने सारी बातें बताई कि क्या क्या बात हुई थी, उसने वो सारी बातें बताई। अकर्ड मतलब घटना, हैड अकर्ड जो घटना घटी थी, अकर्ड कहा जाता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। एंड व्हाट द क्वीन वांटेड हिम टू डू, और रानी उससे क्या चाहती थी, तो इसे अकर्ड, अ लिखना ना, ऐसे ओ है तो ओकर्ड, और कुछ अकर्ड लिखना उसे।
बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड जैसे बता रहा हूँ ना मैं, आपको नोट डाउन कर लिया करें। उस समय तो सरल लगता है, अकर्ड तो है, क्या है अकर्ड, यानी घटना घटित होना या कोई काम हुआ, बट ऐसे नहीं, भूल जाते, लिख लिया करें। आफ्टर लिसनिंग टू एवरीथिंग, है ना, सब कुछ सुनने के बाद, पेशेंसली मतलब होता है धैर्यपूर्वक, लिसनिंग सुनने के बाद, है ना। तो यहाँ पे ये लिसन वर्ब को नाउन में बदला जाता है, तो उसे हम आईएनजी लगा के नाउन में बदल देते हैं वर्ब को भी नाउन में बदला जाता है। तेनाली सेड, तेनाली ने कहा, बी काम, शांत बने रहो, शांत रहो। योर मेजेस्टी, उन्होंने कहा महाराज आप शांत रहें। आई विल नॉट लूज माई जॉब, इसे लॉस नहीं पढ़ेंगे, लूज, क्या पढ़ेंगे इसे, लूज पढ़ना है। आई विल नॉट लूज माई जॉब, लूज यानी तो खोना, मैं अपनी नौकरी नहीं खोऊंगा। एंड द क्वीन विल नॉट बी एंग्री, और रानी विल नॉट बी एंग्री, क्रोधित नहीं होंगी। विथ यू ईदर, आपसे नाराज नहीं होगी, और ना ही रानी आपसे नाराज होगी। तेनाली कॉल्ड अ सर्वेंट, तेनाली ने एक नौकर को बुलाया। एंड सेड समथिंग टू हिम, और उससे कुछ कहा। देन ही वेंट टू द क्वींस चैम्बर, फिर वो रानी के कमरे में गया। ही ट्राइड टू कन्विंस द क्वीन टू गो, उसने रानी को जाने के लिए मनाने की कोशिश की। एंड मीट द किंग, और राजा से मिला। बट द क्वीन डिड नॉट रिलेंट, लेकिन रानी नहीं मानी। आफ्टर अ वाइल द सर्वेंट अराइव्ड इन द चैम्बर, उसके बाद, भाई तेनालीरामन तो जानबूझ के आ गया रानी को मनाने के लिए, लेकिन रानी के तो प्लान था मैं तो जाऊंगी नहीं, वो नहीं गई, मैं नहीं आती, जाओ। उसके बाद नौकर आया और तेनाली से कहा, सर डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन कन्विंसिंग द क्वीन। अच्छा, नौकर गया था उसके पास, लेकिन रानी क्या हुई, नहीं मानी, है ना। तो थोड़ी देर बाद उसका नौकर कमरे में पहुंचा, तेनाली से बोला, महाराज रानी को समझाने में अपना समय बर्बाद ना करें। द किंग इज सेइंग दैट, राजा कह रहे हैं कि, है ना, राजा कह रहे हैं कि, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसके साथ एनजी फॉर्म। ही इज फेड अप, फेड अप यानी किसी से तंग आ जाना, उसे फेड अप कहते हैं। ऑफर मैजेस्टीज इंटरफेरेंस, इंटरफियरेंस यानी इंटरफियर करना, उसे इंटरफियरेंस कहा जाता है। हस्तक्षेप, टांग अड़ाने को इंटरफियरेंस कहा जाता है। इन द रॉयल अफेयर्स, ये देखिए, समझ आ रहा है आपको। तो ये रानी को मनाने, है ना, ये रानी क्या है, क्वीन रानी है, बीरबल रानी को मनाने गए, सॉरी फिर बार बीरबल, तेनालीरामन रानी को मनाने गए, रानी नहीं मानी। तभी उसका नौकर सर्वेंट आया और तेनाली से कहा, अरे तेनालीरामन जी, रानी को क्यों मना रहे हो आप राजा के पास जाने के लिए? राजा तो बोल रहे हैं कि वो रानी के शाही मामलों में, रॉयल अफेयर्स, अफेयर्स मामला, शाही मामलों में हस्तक्षेप करने से तंग आ चुके हैं। राजा तो ये बोल रहे हैं। ही इज गोइंग टू, वो जा रहे हैं, ब्रिंग लाने के लिए, अ न्यू क्वीन, वो एक नई रानी को लाने के लिए जा रहे हैं। हु विल बिहेव एज ही वॉन्ट्स हर टू, जो उनकी इच्छा अनुसार व्यवहार करेगी। बिहेव यानी व्यवहार करना, एज जैसा, ही वॉन्ट्स वह चाहते, हर यानी उनसे, टू जैसे वो उनसे करवाना चाहते हैं वैसा व्यवहार करेगी। महाराज तो ऐसे रानी लाना चाह रहे हैं, राजा तो ऐसी बात कर रहे हैं सबके सामने, ये रानी शाही मामले में परेशान करती है जबरदस्ती का, ये रानी को छोड़ो, मैं नई रानी ले आता हूँ। पहले तो राजा बहुत से रानी ले आते थे। ये उसने कहा, अरे तेनालीरामन कहाँ पड़े हो आप, छोड़िए छोड़िए छोड़िए। आप देखिए, When the queen heard this, जब रानी ने यह सुनी, हियर, HER, हियर होता है, डी जुड़े, हर्ड, हियर्ड नहीं बोलेंगे, हर्ड, हियर का सेकंड थर्ड फॉर्म हर्ड होता है। दिस, जब रानी ने यह सुना, सी थॉट, उसने सोचा, ओ माई फूलिशनेस, अरे मेरी मूर्खता के कारण, मे कॉजन होता है कारण, मी टू लूज माई हस्बैंड, ये भी लूज है, लॉस नहीं पड़ेंगे, लूज यानी खो देना। तो उसने सोचा, अरे मेरी मूर्खता के कारण मैं अपने पति को खो सकती हूं। मैं, संभावना थोड़ी सी है तो मे का यूज करते, कम होती तो माइट का यूज किया जाता है। मैं अपने पति को खो सकती हूं। आई मस्ट नाउ लीव माई प्रेटेंस बिहाइंड,
प्रिटेंस, इसे प्रिटेंस कहा जाता है। प्रिटेंस यानी जैसे बोलते हैं ना प्रिटेंडेड, प्रिटेंड करना, उसी का प्रिटेंस हो गया। क्या बोलना चाहिए, प्रिटेंड करना, किसी चीज़ का दिखावा करना, नाटक करना, उसे प्रिटेंड करना बोलते हैं, बिहाइंड यानी पीछे। तो वो तैयार हो गई, उसने कहा कि अरे अब मुझे अपना ढोंग पीछे छोड़ देना चाहिए, मुझे अपना ढोंग छोड़ देना चाहिए, नाटक छोड़ देना चाहिए, इसके कारण तो मैं पति को खो सकती हूँ मेरे भाई के कारण। देन द क्वीन रश टू मीट द किंग, रश यानी तेजी से भागना, उसे रश कहा जाता है, रस का रश्ड। तभी रानी दौड़कर राजा से मिलने गई। हु वॉज वेटिंग, जो इंतजार कर रहे थे, वॉज के साथ एनजी फॉर्म रहा रही थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन द गार्डन, जो बगीचे में इंतजार कर रहे थे। ऑन सीइंग द क्वीन, रानी को देखकर, द किंग वॉज सरप्राइज, राजा हैरान थे। ही सॉ तेनाली फॉलोइंग हर, उसने तेनाली को उनके पीछे पीछे आते हुए देखा। ही आस्क्ड तेनाली, उसने तेनाली से पूछा, आस्क का आस्क्ड हो जाता है। तेनाली, हाउ डिड यू कन्विंस, तुमने इसे राजी कैसे किया। पास्ट सिंपल टेंस का ये आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहां पे आपको सब्जेक्ट के पहले डिड का यूज मिल रहा है, और पास्ट में यू, आई, यू, वी, दे, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ डिड का यूज किया जाता है। डब्ल्यू एच फैमिली का एच में से हाउ का यूज किया गया। हाउ डिड यू कन्विंस, तुमने रानी को कैसे मनाया, द क्वीन, रानी को, टू कम हियर, यहां आने के लिए रानी को कैसे मनाया। तेनाली टोल्ड एवरीथिंग, तेनाली ने सब चीज बता दिया। टू द किंग, राजा को सब कुछ बता दिया। बोथ द किंग एंड द क्वीन बर्स्ट आउट लाफिंग, बर्स्ट आउट लाफिंग का मतलब क्या होता है, बर्स्ट आउट लाफिंग, इसे लाफिंग पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ना है। तो राजा और रानी दोनों हंस पड़ना, ने फूट फूट कर बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा हंस पड़ना, ठाके मार के, तो बर्स्ट आउट लाफिंग कहा जाता है। दोनों राजा रानी जोर से हंस पड़े, और वो समझ गए कि वाकई में तेनालीरामन इतने बुद्धिमान है, और इसकी जगह हम किसी को कैसे दे सकते हैं। तो इस प्रकार से तेनालीरामन अपने बुद्धिमानी से, है ना, नौकर को, एक नौकर के साथ मिलकर एक प्लानिंग की कि जब मैं रानी को मनाने जाऊं और रानी इनकार करे तो आप वहां पे आना और बोलना, कहाँ तेनालीरामन जी, कहाँ रानी के पीछे पड़े हो, छोड़िए इनको, राजा मना कि इनको लाने के लिए। उन्होंने कहा है कि वो तो नई रानी ला रहे हैं, ये तो मेरे राजकाज में परेशानी करती है, घर का काम में चलो भी कुछ बोले तो ठीक है, लेकिन ये शाही मामले में आजकल हस्तक्षेप कर रही, इसे हटा दो उसे हटा दो, मैं तो तंग आ चुका हूँ, मुझे तो नई रानी चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं महाराज, इनको छोड़ दीजिए, चलिए चलिए। अब रानी ने सुना, अरे बाप रे, मैं तो अपने गड़बड़ हो रही है भाई के कारण, यहाँ पे तो मेरे पति ही छूट जा रहे हैं, मैं तो रानी बनने, एक और रानी ले आएंगे तब तो प्यार प्रेम कम हो जाएगा मेरे से। दौड़ते दौड़ते गई और वो राजा से मिली। फिर बाद में तेनालीरामन ने सब चीज़ डिटेल में बताया और दोनों जोर से हंस पड़े। बहुत बढ़िया आपने दिमाग लगाया। तो इस प्रकार से स्टोरी थी, है ना, बहुत सारी स्टोरी रहती है मन को खुश करने के लिए, आनंद के लिए। हर स्टोरी में आपको मोरल मिले, हर स्टोरी में आपको मोटिवेशन मिले, ये जरूरी कई स्टोरी बस मन की खुशी के लिए भी कुछ स्टोरी होती है। वैसे मोरल यहाँ पे ये है कि आप कभी भी किसी के, है ना, जो असली हकदार है उसे हटाने का प्रयास मत कीजिए। यदि वो सब अच्छा कर रहा है तो ज़बरदस्ती मत हटाइए, अपने आपसी स्वार्थ के लिए कभी भी उसे ना हटाएं। दूसरी चीज़ इसमें है, कभी भी किसी दूसरे कार्य पर, है ना, जिसमें आप घर का जैसे काम है, मसाला वाला सब्जी बना रही है वाइफ, आप वहाँ पे हस्तक्षेप करो, नहीं ऐसे मसाला नहीं वैसे मसाला, भाई वो उनका काम है, घर का काम उनका, उस पर आप टांग मत अड़ाओ, उन्हें करने दो। वैसी पत्नी, यदि आपका बिजनेस का कोई काम है वो उसे नहीं जानती है तो उसमें ज़बरदस्ती का उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो हम स्टोरी से कहीं से ही मोरल निकाल लेते हैं, प्रॉब्लम उसमें नहीं है, और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप बड़ी से बड़ी परेशानियों का सामना आप कर सकते हैं। जैसे कि तेनालीरामन ने यहाँ पे जब उनके ऊपर आ गई ये बात, अरे बाप रे, रानी तो आएगी नहीं, राजा मुझे निकाल देंगे, और राजा भी मान गए थे, लेकिन उन्होंने बुद्धिमानी से क्या किया, रानी को राजा से मिला दिया, अपनी नौकरी भी बचा ली। तो ये थी आज की फनी स्टोरी बोल सकते हैं तेनालीरामन की, बताएंगे आपको कैसे लगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे मैंने आपको जो ग्रामर जो मैंने पोर्शन बताया था वो सब भी मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताया, मॉडल्स जो थे वो भी मैंने आपको बताया। पैसिव वॉइस का एक एग्जाम्पल था यहाँ पे, है ना, तेनाली कुड ईजिली बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट, तेनाली को आसानी से वहाँ से हटाया जा सकता था, तो एक्टिव का यहाँ पे पैसिव किया गया है। वहाँ पे कंडीशनल का भी था एक था, इफ़ यू ट्राई तेनालीरामन कुड ईजिली बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट, ये कंडीशनल है। कौन सा ये कंडीशनल वहाँ पे आता है कि शर्त रखा गया है, अगर ऐसा हो तो वैसा हो जाएगा, ये वाला आपको मिला था। मॉडल्स का तो
बहुत सारा आपको एग्जाम्पल मिलेगा। कुड का हमने देखा, वुड का देखा, मस्ट का भी देखा, शुड का एग्जाम्पल भी हमने देखा था, इनडायरेक्ट डायरेक्ट का भी मैंने आपको बताया था, है ना, द किंग फाउंड वाला एक एग्जाम्पल बताया था। उसी प्रकार से यहाँ पे जो ज़्यादातर टेंस का यूज़ किया गया, पास्ट टेंस में आपका प्रयोग ज़्यादातर आपको मिलेगा, कहीं कहीं पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस आपको यहाँ पे देखने को मिला था, और पास्ट परफेक्ट टेंस का भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिला था, जो मैंने आपको जब पढ़ाता हूँ उसी समय आपको बता देता हूँ। तो बताएंगे इतने डिटेल में आपको पढ़ने को मिल रहा है, आपको कैसे लगता है, पसंद आता है कि नहीं आता, कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, नीचे कमेंट जरूर कर दिया करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन के जो नीचे है, डिस्क्रिप्शन के अंदर है टेलीग्राम का लिंक, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में PDF मिल जाएगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।